हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाला है 9 क्लास मैथ प्रश्नावली 2.3 उसका 5 नंबर सवाल को हल करेंगे। इसमें टोटल 4 भाग है, चारों भाग को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। पहला भाग हल हमें दिया गया है x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस का 2। अब इन दोनों से पहले कॉमन ले लेंगे, उसके बाद इन दोनों से हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ x का क्यूब है और यहाँ x का स्क्वायर है। ठीक है, तो कॉमन आ जाएगा x का स्क्वायर। अब यहाँ पर बचेगा x, माइनस है माइनस, x का स्क्वायर कॉमन आ गया है। अब यहाँ बचा है 2, माइनस है माइनस लगा देंगे। यहाँ x और यहाँ 2 है, दोनों के साथ एक गुना है। ठीक है, तो उसी एक को हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा x और यहाँ आ जाएगा माइनस चिन्ह। ठीक है, तब जाके माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 2। अब ये दोनों सेम है तो एक भाग को लिख देंगे x माइनस 2 और इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ है x का स्क्वायर और यहाँ 1 है, तो इसको हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। अब x माइनस 2, अब ये हम लोग का फॉर्मूला में है। कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी, एक्स प्लस 1 इंटू ए माइनस बी, एक्स माइनस 1। और हम लोग का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, दूसरा भाग हल। दूसरा भाग में हमें दिया गया है x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ जो अचर वाला पद है ये 5, ये 5 किस किस संख्या से भाग चला जाएगा? भाग जाएगा 1 से और 5 से भाग जाएगा, और किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस लगाएंगे और यहाँ पर प्लस माइनस। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे x की जगह, एक बार प्लस का 1 और एक बार माइनस का 1, एक बार प्लस का 5 और एक बार माइनस का 5। ठीक है, जब तक ये जो बहुपद है 0 नहीं हो जाता है तब तक हम लोग भाग देते वैल्यू पुट करते रहेंगे। ठीक है, जब 0 आ जाएगा तो जिस संख्या को रखने पर 0 आ जाएगा वो हम लोग का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो पहले एक गुणनखंड निकाल लेते हैं, उसके बाद बाकी 2 गुणनखंड भाग विधि से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो हल करते हैं। माना x के जगह रखेंगे माइनस का 1, अगर 0 नहीं आता है तो हम लोग रखेंगे प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर है x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 1 माइनस 5, माइनस 1 का क्यूब है, माइनस चिन्ह को 3 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस चिन्ह ही। ठीक है, माइनस चिन्ह को तीन बार यदि गुना करते हैं तो हमें माइनस चिन्ह ही देता है। और 1 का क्यूब 1। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस चिन्ह को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस में बदल जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस है माइनस। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस, 9 एकम 9 और माइनस का 5, माइनस का 5 माइनस का 3 और माइनस का 1, 5 3 8, 8 और 1 9, माइनस का 9 और प्लस का 9, 9 से 9 घटेगा 0, 0 आ गया, तो हम लोग आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर कितना रखे हैं? माइनस का 1। अगर माइनस का 1 को बराबर चिन्ह के इस पर लाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये चिन्ह बदल जाएगा प्लस में,
तो यहाँ x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हम लोग का एक गुणनखंड आ गया। अब इसी से हम लोग पूरा बहुपद को भाग देंगे। अब x प्लस 1 से जो भी बहुपद है x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसको भाग कर देंगे। अब यहाँ पर x है और यहाँ पर x का क्यूब है। x के साथ कितना गुना करेंगे कि x का क्यूब आ जाएगा, तो हमें गुना करना पड़ेगा x का स्क्वायर, तब जाके x और x का स्क्वायर x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस है प्लस, एक और x का स्क्वायर गुना करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर। अब जब घटाएंगे तो ये जो नीचे वाला पद है सबका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस में और माइनस रहेगा तो प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है, ये भी माइनस में बदल जाएगा। x का क्यूब प्लस में है, x का क्यूब माइनस में है, कट जाएगा, ठीक है। अब दोनों के आगे माइनस है तो दोनों जुड़ जाएगा, 3 और 1 4, x का स्क्वायर, ठीक है। दोनों के आगे माइनस है तो माइनस चिन्ह देगा, और यहाँ पर माइनस 9x माइनस 5। अब माइनस का 4x का स्क्वायर है, x के साथ कितना गुना करेंगे कि माइनस का 4x का स्क्वायर आ जाए, तो हमें गुना करना पड़ेगा। हमें गुना करना पड़ेगा माइनस 4x से, ठीक है। x और माइनस 4x को गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4x और x गुना होगा तो x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस है माइनस, 4x और 1 को गुना करेंगे तो होगा 4x। अब घटा देंगे, घटाते हैं तो नीचे वाला पद का सबका चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा, ये माइनस है ये भी प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। 4x का स्क्वायर माइनस में है, 4x का स्क्वायर प्लस में है, कट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 9x माइनस में है, 4x प्लस में है, 9 से 4 घट जाएगा तो बचेगा 5x, ठीक है। बड़ा संख्या के आगे माइनस है तो माइनस रहेगा, और यहाँ माइनस का 5x। अब यहाँ पर x, यहाँ पर माइनस का 5x, कितना गुना x के साथ कितना गुना करेंगे कि माइनस का 5x आ जाए, तो हमें गुना करना पड़ेगा माइनस का 5, x और माइनस का 5 गुना करेंगे तो माइनस का 5x, प्लस माइनस है माइनस, 1 और 5 को गुना करेंगे तो 5। अब नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस में है प्लस में बदल जाएगा, ये माइनस है प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। प्लस 5x सॉरी माइनस का 5x और प्लस का 5x कट जाएगा, माइनस का 5 और प्लस का 5 ये भी कट जाएगा, तो हम लोग का उत्तर आ जाएगा 0। अब ये जो आया है बहुपद, ये जो आया है इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। अब क्या है, x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब इसके यहाँ x का स्क्वायर है मतलब 1 है, ठीक है। 1 इसके साथ गुना हुआ है, इस 1 से 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब इस 5 को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि गुना करने पर 5 आना चाहिए और जोड़ने या फिर घटाने पर, यहाँ 4 है तो 4 आना चाहिए, तो हमें तोड़ना पड़ेगा 5 गुना 1 में, गुना करेंगे 5 एकम 5 हो जाएगा, और घटाएंगे 5 से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। 5 से 1 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें तोड़ेंगे, यहाँ पर x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर लगा देंगे, माइनस है ब्रैकेट डालेंगे, 5 माइनस 1 लिखेंगे, 5 माइनस 1, 4 के साथ x गुना है तो इनके साथ भी x को गुना कर देंगे, और माइनस 5। अब x का स्क्वायर माइनस इसके आगे प्लस है, माइनस प्लस है माइनस,
5 और x को गुना करेंगे 5x, माइनस माइनस प्लस, 1 और x को गुना करेंगे तो x माइनस 5। अब यहाँ पर कॉमन लेना है, यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ माइनस का 5x है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ बचेगा 5, प्लस है, प्लस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर x है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर x और यहाँ पर माइनस का 5। अब इन दोनों में से एक भाग को ले लेंगे, x माइनस 5 और इंटू x प्लस 1, x प्लस 1, 3 गुणनखंड आ गया। एक हम लोग का आया x प्लस 1, फिर x माइनस 5 और x प्लस 1। अतः गुणन खंड है x प्लस 1 और x प्लस 1, x माइनस 5। तीसरा भाग x का क्यूब प्लस 13x का स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 है, और हम लोग का आचर पद है 20, और ये भाग चला जाएगा प्लस माइनस 1 से, प्लस माइनस 2 से, प्लस माइनस 4 से, प्लस माइनस 5 से, प्लस माइनस 10 से, प्लस माइनस 20 से, इन सब से भाग चला जाएगा, ठीक है। तो पहले 1 को रखते हैं। माना x बराबर माइनस का 1, x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस का 1 प्लस 20, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में बदल जाएगा, प्लस प्लस है प्लस, 13 एकम 13, प्लस माइनस है माइनस, 32 एकम 32 प्लस 20, प्लस का 20 और प्लस का 13, प्लस का 33, माइनस का 32 और माइनस का 1, माइनस का 33, तो ये हम लोग का आ गया 0। x बराबर कितना रखे थे, माइनस का 1। अब x माइनस का 1 बराबर चिन्ह के इस पर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये हम लोग का एक गुणनखंड हो जाएगा। अब इससे पूरा बहुपद को भाग कर देंगे। अब x प्लस 1 से भाग देना है, x का क्यूब प्लस 13x का स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। x से कितना गुना करेंगे कि x का क्यूब आ जाए, तो हमें गुना करना पड़ेगा x का स्क्वायर, x और x का स्क्वायर, x का क्यूब प्लस प्लस है प्लस, 1 और x का स्क्वायर, x का स्क्वायर। अब नीचे का पद का चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है माइनस में बदल जाएगा, ये प्लस है माइनस में बदल जाएगा। x का क्यूब प्लस में है, x का क्यूब माइनस में कट जाएगा, 13x का स्क्वायर प्लस में, x का स्क्वायर माइनस में, 13 से 1 घट जाएगा, 12x का स्क्वायर, बड़ा संख्या का प्लस है तो प्लस उतरेगा, प्लस 32x प्लस 20। अब x से कितना गुना करेंगे कि यहाँ 12x आ जाए, 12x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग गुना करना पड़ेगा, 12 प्लस 12x से गुना करना पड़ेगा, x और 12 का x, 12x का स्क्वायर प्लस प्लस है प्लस, 1 और 12x, 12x हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस में, ये भी माइनस में, 12x का स्क्वायर प्लस में, 12x का स्क्वायर माइनस में कट जाएगा,
32x प्लस में 12x माइनस में 32 से 12 को घटाएंगे, 32 से 12 को घटाएंगे तो आ जाएगा 20x प्लस 20x और यहाँ पर 20x है, हमें गुना करना पड़ेगा 20 से, x और 20x प्लस प्लस है प्लस 20 और 1 20, चिन्ह बदल जाएगा, नीचे वाला का कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 0। तो यहाँ पर आया हम लोग का x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे, x का स्क्वायर और यहाँ पर 20 है, x का स्क्वायर मतलब एक इसके साथ गुना हुआ है, ठीक है। एक को 20 से गुना करेंगे तो होगा 20 को 2 ऐसे भाग में तोड़ना है, जोड़ने या फिर घटाने पर 12 आना चाहिए और गुना करने पर 20 आना चाहिए, तो वो संख्या हो जाएगा 10 दूना 20, 10 दूना 20, 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 12, x का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2, 10 प्लस 2, 12 के साथ x गुना है तो इसके साथ भी x गुना कर देंगे, प्लस 20, x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब यहाँ से कॉमन लेना है, x का स्क्वायर 10x, x को कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ प्लस 10 प्लस 2x और प्लस 20, यहाँ से आ जाएगा कॉमन 2, यहाँ बचेगा x प्लस 10, दोनों सेम है, एक भाग को लिखेंगे x प्लस 10 और x प्लस 2, x प्लस 2। अतः गुणनखंड कितना आया, पहले आया x प्लस 1 और आया x प्लस 10 और आया x प्लस 2, ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। चौथा भाग 2y का क्यूब, 2y का क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस का 1, यहाँ से डायरेक्ट कॉमन लेना है, y का क्यूब y का स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2y प्लस यहाँ पर बचेगा 1, माइनस है माइनस लगा देंगे, 2y माइनस का 1 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2y और यहाँ पर प्लस 1 प्लस माइनस प्लस है माइनस हो जाएगा, ठीक है। सेम है 2y प्लस 1 और यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 1, अब यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, 2y प्लस 1 इंटू, अब ये हम लोग का फॉर्मूला में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर वाई का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वाई प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1, और फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।